कौन है? वचन को सुनते तो हैं, वचन को सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज, रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज, मतलब ये वे लोग हैं जो ईश्वर के वचन को, जो ईश्वर के वचन को सुनते तो हैं, ईश्वर के वचन को सुनते तो हैं, पर उसे समझते नहीं हैं, पर उसे समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों के हृदय में, ऐसे लोगों के हृदय में जो कुछ बोया गया था, जो कुछ बोया गया था, शैतान आकर उसे छीन ले जाता है, उसे छीन ले जाता है। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी फसल नहीं उगेगी, कोई भी फसल नहीं उगेगी, है ना? नहीं उगेगी ना। जो समझेगा नहीं वचन को, उसके जीवन में क्या फल उगेगा? उगेगा? नहीं उगेगा। वो एक आंख से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो वचन को नहीं समझेगा तो अपने जीवन में कैसे लागू करेगा? और उसके जीवन में चंगाई कैसे आएगी? समस्या का समाधान कैसे होगा? जो दर्द, पीड़ा है, विपत्ति है, संकट है, उससे वही क्या कैसे निजात पाएंगे? पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। वचन को समझना है ना? हाँ, तो 19 को, मत्ती का 19 को पढ़िए। तो मत्ती का अध्याय 13 का 19, उसमें 13 का 19 इसको हम लेते हैं, उसको दूसरा बीज में हम लोग जाएंगे। 13 का 19 मिला? मिल गया? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपको मिल गया? पढ़िए। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है, यदि कोई लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है, उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। तो यहाँ पर उसके मन में है, वहाँ हृदय है ना। तो हम लोग इसको लिख लिया, समझ भी गए हैं, तो हम लोग उसको नहीं वो करते हैं ना। समझे कि नहीं समझे? वही है रास्ते के किनारे वाला बीज, जो सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, तो उसके जीवन में कोई फसल नहीं आएगा। आ सकता है? नहीं आएगा ना। उसके जीवन में क्या? कोई फसल नहीं आएगा। वचन को ही नहीं समझेगा तो वो शैतान तो वचन को ले जाता है, चुरा के ले जाता है। तो वो अपने जीवन में वचन बोल करके कैसे प्रार्थना करेंगे? वचन के अनुसार कैसे प्रार्थना करेंगे? वचन कैसे बोलेंगे? वो तो जो सुने थे उसको तो शैतान ले गया। इसलिए शैतान को चुराने देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना। नहीं देना है, शैतान को चुराने नहीं देना है। दूसरे प्रकार का भूमि पढ़िए बेटी। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है।
जो वचन को सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। ऐसा अभी जो वचन सुन रहे हैं, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुरंत घर में जाकर के मैं इसको जरूर बोलूंगी, जरूर बोलूंगा, है ना। हमारे घर में क्या आएगा, संकट आएगा, कोई बुखार, हाँ मेरे घर में ऐसा है, तो मैं इसको बोलूंगा, है ना, बोलूंगा। बोलते हैं कि नहीं? अभी आप बहुत सोच रहे होंगे, बहुत लोग अभी उत्सुकता से, बहुत ही उसको आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जब परिस्थिति ऐसे आती है अपने जीवन में लागू करने के लिए, तो क्या होता है, क्या होता है, भूल जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, विचलित हो जाते हैं, मतलब ऑफेंड हो जाते हैं ना, अगर इंग्लिश से ऑफेंड बोलते हैं, है ना। तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है विचलित, लेकिन इंग्लिश का में और दूसरे बैगन में लिखा हुआ है गुस्सा, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत प्रसन्नता से ग्रहण कर रहे हैं, बहुत खुशी से ग्रहण कर रहे हैं, खुशी से ग्रहण कर रहे हैं, बहुत आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। ये मैं करूंगा ही। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा, आता है नहीं? मेरे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हाँ, देखिए ये अभी बताई कि ये पूरा बाइबल का सबसे बड़ा दृष्टांत है, और उसको हम लोग नहीं समझेंगे तो बाकी किसी को भी नहीं समझेंगे, है ना। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को समझना है और अपने जीवन में इसको लागू करना है, और ऐसा प्रकार का भूमि अपना हृदय को तैयार करना है ना। वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है कि नहीं है ना। हाँ, तो दूसरा प्रकार का बीज है पथरीली भूमि। पथरीली भूमि मतलब पत्थर वाला भूमि, है ना। पथरीली जहाँ पर पत्थर रहता है, चट्टान रहता है, वहाँ थोड़ा सा मिट्टी रहता है कि नहीं, कहीं कहीं पर मिट्टी रहता है ना, तो थोड़ा घास उग जाता है कि बरसात का पानी उसमें गिरता है, या फिर कहीं से पानी उधर से इधर से आ जाता है कि नाली का पानी, तो कहीं कुछ का पानी आ जाता है, तो उसमें घास का बीज या कोई वो खाने वाला कुछ भी बीज रहता है तो उग जाता है। उसमें तो थोड़ा सा मिट्टी है ना, कहीं पर चट्टान के वहाँ थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा रहता है ऐसा, तो वहां पर क्या हो जाता है, बीज है, कोई सा भी बीज हो, जंगली बीज हो, खाने वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या करता है, उगता है, उगता तो है, लेकिन क्या हो जाता है, वो धूप आने से उलझ जाता है, मार जाता है, जल जाता है धूप के कारण, है ना। वैसे ही हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, वचन को ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं ना। तो हम लोग ले रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम लोग बहुत ही आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं ना, उसको बहुत ही प्रसन्नता से हम लोग आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब बारी आती है इसको लागू करने का, तो हम लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहां पर होते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर पत्थर विचलित हो जाते हैं, लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें इंग्लिश में है ऑफेंड, है ना। तो मतलब उसका है गुस्सा, नाराज। जैसे कोई आपको कुछ कह दिया, ये तो बहुत गिर जाती है ये बहन बहुत, उसके पड़ोसी लोग बोले बहुत गिर जाती है, बहुत वचन बोलती है, और हर रविवार को बहुत आगे होती है, और ये बहुत अच्छा से प्रार्थना करती है, और इस प्रकार का। उसका घर में तो देखो, उसका पति तो ऐसा वैसा है, उसका बेटी ऐसा है, उसका बेटा इधर घूम रहा है, वो अलग घूम रहा है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आप उस समय चुपचाप रहेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? उस समय गुस्सा आएगा कि कैसे? उसको बोलेंगे, जवाब देंगे ना। हाँ, तो उस समय क्या, अगर आपको गुस्सा, अगर आपको इस प्रकार का पड़ोसी आपको बोल दिया, पड़ोसी इसको आकर के बोल दिया, ये बहुत गिर जाती है, बड़ा अपने आप को धर्मी पता रही है, ऐसा बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं? बहुत
ऐसा समझती है वैसा समझती है। उसका घर में तो देखो कैसा हो रहा है, उसका बिगड़ा हुआ घर है, उसका पति अलग है, उसका बेटा अलग है, उसकी बेटी अलग है, उसकी बहू अलग है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। बोलेंगे तो इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एक गुस्सा में चुपचाप रहेगी नहीं, ये भी बोल देगी 2-4 बार। वो लोग 2 सुनाए 4 सुनाए तो 400 सुना देगी उसको। तो नाराज हुई कि नहीं हुई? हुई ना। एक नाराज जो क्या हो जाते हैं इस दूसरा जमीन में पथरीली भूमि में, ये वे लोग हैं जो तुरंत नाराज हो जाते हैं, है ना। तुरंत नाराज हो जाते हैं। मैं भी नाराज हो रही थी, तुरंत बोलते। जब वचन को सीखी और तब अभी मैं बोलती हूँ यार वो तो खुद ही अंधेरे में फंसा हुआ है, खुद ही वो अंधेरे में फंसा हुआ है। मैं भी एक दिन ऐसे थी, मैं तो इसको उठाने का, इसको बाहर लाने का अब मेरी जिम्मेदारी है, अब मेरी जिम्मेदारी है। वो तो खुद फंसी हुई है, अंधेरे में है, इसको उजाले में लाना मेरी जिम्मेदारी है ना। ऐसा सोचती हूँ। आज एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण बहुत है मेरे पास, 2 उदाहरण है लेकिन इसमें से एक बताती हूँ। ये दोनों बता दूँ? कल बता दूँ क्या भी बताऊँ? अभी मेरा कहानी सुनने के लिए आपको बहुत मजा आएगा। अपना कहानी बोलेंगे तो आप लोग नहीं बताएंगे, कोई सिर चुगली से करेंगे। मेरा कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार है कान खड़े करके, है ना। तो एक उदाहरण नहीं, सच्ची गवाही है, मेरे बगल में हुआ। 2018 की बात है। तो वो हम लोग के पड़ोस में हम लोग का जमीन खरीदे, हम लोग जमीन वहाँ पर छोटा है, घर बनाया आप लोग के जैसा हम लोग भी। तो वहाँ पर जमीन का सीमा है ना। तो हम लोग ऐसी प्रार्थना में तपस प्रार्थना के लिए हम लोग गए थे। ये दीदी भी जाती थी, ये लिली ग्रेस दीदी, ये दीदी भी जाती थी, हम लोग जाते थे। तो हम लोग गए थे उस दिन, पहला रविवार, महीना का पहला रविवार को हम लोग का वहाँ हर समय हर महीना में एक बार होता था। तो वचन हम लोग ऐसे ही सीखते थे, लेकिन वो जूनी प्रार्थना थी, मतलब पुरानी प्रार्थना है ना। जैसा भी हम लोग जैसा सीखे वैसा ही हम लोग सीखने के लिए जा रहे थे, वचन हम सीखने जा रहे थे, है ना। तो वैसे ही हम लोग गए थे, पूरे परिवार, हम लोग बच्चे लड़का स्टिंगर सब लेके जाते थे, है ना। लेके हम लोग चले गए। तो शाम को हम लोग जब आए तो हमारे पड़ोसी लोग पहले जमीन के बारे में कोई किसी ने कुछ नहीं कहा कि हमारा जमीन यहाँ से है, हमारा जमीन वहाँ से है। जैसा हम लोग जिससे खरीदे वो अपना सीमा बता दिया, तो हम लोग वहाँ अपना घेरा लगा दिए, है ना। हम लोग अपना सीमा में अपना घेरा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ना। तो ऐसा हम लोग अपना सीमा में घेरा लगा दिए थे, ऐसा है ना। तो उन लोग क्या किया, हम लोग चले गए थे उधर। तो हम लोग की अनुपस्थिति में ऐसा कभी बोले नहीं थे कि हम लोग का भाई आपस में इस प्रकार किसी दूसरे के बहकावे में। क्यों? क्योंकि उन लोग हम लोग का इस समय इस तरह का जीवन को लोग देखना पसंद नहीं करते थे। प्रार्थना का जीवन को हम लोग के परिवार में इस प्रकार का शांति, एकता, अनुशासन का परिवार, तो ऐसा उन लोग देखना नहीं चाहते थे। तो उस प्रकार किसी न किसी तरीके से उनको गुस्सा दिलाए, ऐसा उनका विचार था। तो ऐसा उन लोग ऐसा कर दिए। तो फिर हम लोग के इधर आ गए, इतना लंबा, एक हाथ से भी दूर, इतना 1 मीटर जैसे हम लोग की तरफ अंदर घुस गए। हम लोग का अंदर घुस गए, उन लोग हम लोग का घोरना को उधर खिसका दिए। तो तार रहता है ना, तार, उसको उन लोग इधर हम लोग की तरफ घुस गया, इधर घुस गए और अपने लोग हम लोग का जमीन को इतना लंबा 1 मीटर का जमीन को अपनी तरफ कर दिया और हम लोग इधर खिसका दिए। तो हम लोग आए शाम को, तो उन लोग हमारे बच्चे लोग देखते हैं, बोलते हैं मम्मी देखना इधर ऐसा कर दिया इन लोग। तो हम लोग उस समय उन लोग नशे में थे, तो हम लोग कोई किसी को हम लोग कुछ नहीं बोले, एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोले उनको। फिर हम लोग बोले हम लोग नीचे झगड़ा करना बेकार है या इनको कुछ बोलना बेकार है। हम लोग एक काम करते हैं कि इन लोग जिससे जमीन लिए हैं और हम लोग जिससे जमीन लिए हैं, उन लोग को पता है कि किसका है ना, तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग का। तो उन लोग आए, हम लोग बुलाए, उनको जमीन मालिक लोग को बुलाए और उन लोग बोले जो हम लोग पड़ोसी हैं उनको बोले, हम लोग तो सादी बात करते हैं, तो हम लोग का, मैं हिंदी से बोल रही हूँ, तो हम लोग बोलते भाई आप क्या कर रहे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो इनका जमीन है। हम लोग के साइड से लोग बोलने लगे, उन लोग जिससे जमीन लिए हैं वो भी और हम लोग जिससे जमीन लिए हैं वो भी, वो जमीन मालिक भी हम लोग की तरफ साइड होकर बोलते हैं कि अरे तुम लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, यहाँ से तो तुम लोग का है, यहाँ से तुम लोग का है, यहाँ से तुम लोग को दिखाया गया है, तुम लोग यहाँ से घोरना अपना लगाओ। घोरना समझते हैं? हाँ। तो इधर से लगाओ तुम,
लिया, अपने तरफ खींचता है इसको। तो जब उन लोग सरपंच को भी हम लोग बुलाए, दोनों जमीन मालिक को बुलाए, तो उन लोग चले जाने के बाद हम लोग को 10-11 बजे रात को बहुत डांट रहा है, मुझको डांट रहा है, मुझको बहुत जोर से डांट रहा है, बोल रहा है ये गिर जाती है, एक गिर जाती है और रात रात पता नहीं कहाँ जाती है, ऐसा बोल रहा है। शाम को हम लोग 5 बजे दीदी के साथ, इनके साथ हम लोग जाते थे, प्रार्थना करते थे, स्तुति आराधना हम लोग करते थे। तो 5 बजे शाम को मैं जाती थी, है ना। उसको लोग देखते था, ये रोज जाती है, कहाँ से आती है, साड़ी लोड़ी पहन के कहाँ जाती है, अच्छा साड़ी पहन के जाती है, ये जरूर ये वेश्यागिरी करने जाती है, ऐसा बोलता है वो। पी करके बोलता है, निमक में नहीं बोलता है, पी के बोलता है। उस समय कुछ नहीं बोला, वो जमीन मालिक लोग थे उसमें कुछ नहीं बोला वो। और जब वो लोग चले गए तो रात हो गई, पी के आया और मुझको ऐसा बोलता है कि वेश्यागिरी करने जाती है, रोज जाती है, प्रार्थना करने जाती है, हम लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, मेरा पति भी था उस समय, हम लोग कुछ नहीं बोले। ऐसा मेरा पति बोलता, अगर मैं आज प्रार्थना में नहीं रहता तो मैं इसको डंडा लेके जाता, इतना जोर से मारता। मेरी पत्नी को जब इतना ये वेश्या बोल रहा है तो मैं कैसे, आज मैं प्रार्थना में नहीं रहता तो मैं नहीं सह पाता, ऐसा बोलते हैं। तो फिर ऐसा बोल रहे, हम लोग उनको कुछ नहीं बोले, वो डांट रहा है, इधर से उधर आ रहा है, जा रहा है, डांट रहा है, और हम लोग कुछ नहीं बोले उसको। हम लोग प्रार्थना करने लगे, हम लोग 3 बच्चे, हम लोग दोनों मिल करके हम लोग प्रार्थना करने लगे उनके लिए, और वो थोड़ी देर में शांत हो गया, है ना। फिर दूसरी बार और वैसे करता है, फिर हम फिर बुलाए, उसके बाद से वो फिर वैसे ही, वो रात में वैसे ही डांटता था। जब सब कुछ सो जाते थे ना तो नशे में आकर के वैसे ही डांटता था। हम लोग कुछ नहीं बोले उसको, एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोले। तो फिर ऐसा होता है ना। वचन को जब सीखते हैं तो सहनशीलता एक वरदान है कि नहीं है ना, कोई आत्मा का वरदान है। तो वो हम लोग उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम अपने आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। स्तोत्र 91 में लिखा हुआ है, मत बोलिए, लिखा है कि नहीं है ना। तो आज उसका परिवार एकदम तहस-नहस हो गया। हम कुछ नहीं किए, हमको एक शब्द को कुछ नहीं बोले। उसकी पत्नी जो उसको सोचे भी नहीं थे, तो वो क्या हो गई, अपना पति को छोड़ी, जो मेरा को डांट रहा था उसको छोड़ी और दूसरा पति के साथ वो भाग गई। अभी मेरे कहीं हिमाचल प्रदेश में है, बोलो। वो उसको कोई सोचे भी नहीं थे कि इस प्रकार की वो औरत है, लेकिन वो जो मुझको जो बोला था वो मैंने उसको जब बदला नहीं लिया, कौन लिया? ईश्वर ने अपने जिह्वा अपने खुद बोला था, वेश्या बोला था ना मेरे को, उसकी पत्नी को जाकर के लग गया। खुद अपने मुंह से बोला था वो, मुझको नहीं लगा, लेकिन खुद बोला था तो अपने परिवार में ही पलट करके उधर ही जाकर के लग गया। और वो उसको पीता है, खाता है, उसका परिवार पूरा झगड़ा मगड़ा हो करके एकदम तहस-नहस हो गया। ऐसा होता है ना। और दूसरा एक छोटा सा, एक मेरी पड़ोसी है, हम लोग के बगल वाली, उसको जान रहे हैं ना, तो उसका पति नहीं है अभी। तो वो मेरे प्रति बहुत उसको जलन है, प्रार्थना का जीवन के प्रति बहुत जलन है उसको। और वो हम लोग का पाइप, जो पानी भरने वाला पाइप है ना, जाते हैं ना, वो पानी भरने वाला पाइप को टूटा करके फेंक देती है। टूटा करके क्या करती है? फेंक देती है। 3 बार ऐसे हो गया। क्यों ऐसा करती है कि मैं इसको क्या करूं, उससे नाराज हूं, और मैं उसको बोलूं कि कैसे झगड़ा नहीं करती है, इसको झगड़ा करने के लिए मैं इसको अवसर दूंगी। ये कैसे झगड़ा नहीं करती है, इसको मैं करेगी, ऐसा करूंगी तो कर भी करेगी। 3 बार ऐसा हो गया, 3 बार ऐसा हो गया, अभी भी है। तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करने, उसको वचन बोलने लगे उसके लिए। प्रभु लूकास का 4:18 को प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, उसका नाम है मनीषा पर है। प्रभु यीशु ने मनीषा को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मनीषा को अपने प्रेम और बुद्धि से भर दिया है, और उसको नफरत की दुष्ट आत्मा, जलन की दुष्ट आत्मा, गुस्से की दुष्ट आत्मा से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मनीषा मुक्त हो गई है। मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। प्रभु यीशु आप भी उसको बहुत प्रेम करते हैं, वो भी आपको बहुत प्रेम करती है। इस प्रकार का वचन बोल रही आजकल देखती है, कुछ नहीं बोलती।
आपके जीवन में वचन के द्वारा कैसे सुबह हम लोग पढ़े ना, सुने ना, दीदी बता रही थी कि प्रभु यीशु अपने से ज्यादा किसको महत्व दिया है? वचन को दिया है, वचन को दिया है ना। तो हम लोग वचन बोलेंगे तो सारी दुष्ट आत्मा चाहे हम लोग के लिए असंभव है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो काट देता है उसको। सारी शैतान के सारी शक्तियों को क्या करता है? नाश कर देता है वचन। ऐसा ऐसा होता है। तो उसको मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझको अवसर दे रही है लड़ने के लिए, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ और मैं उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। वचन समझ में आया इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं उसी को बोलती हूँ, ये तो खुद अंधेरे में फंसी हुई है, इसको गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि क्या है, इसको मुझको बाहर निकालना है, उजाले में लाना है। ऐसा होना है। आपको भी गुस्सा आता है तो आप भी वचन को बोलिए, है ना। समझ रहे हैं? किसी किसी गुस्सा आता है कि मेरे क्यों आता है? सबको आता है गुस्सा? आता है ना। तो आज से लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे ना। ये तो एक छापा की तो आप काम मत दे दीजिएगा, है ना। वो तो फिर वचन काम आपको सुने और ऊपर ऊपर हवा में चला गया, उसको अपने जीवन में लागू करना है। समझ रहे हैं? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं? पथरीली भूमि वाला गुस्सा नहीं करना है ना। पहला भूमि कौन सा है? अभी किसी को की शैतान ले गया? रास्ते के हाँ, रास्ते के किनारे वाला भूमि। दूसरा भूमि पथरीली भूमि, और तीसरा भूमि कांटे वाली भूमि। चलिए पथरीली भूमि को झट से लिखिए, है ना। चलिए मार्कुस का हेडिंग डालिए ऊपर, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि वचन है मार्कुस का 4:16। मार्कुस का 4:16, है ना। ये वे लोग हैं पथरीली भूमि पर गिरे हुए। बीज मतलब ये वे लोग हैं जो वचन को बड़े ही आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अंदर वचनों की जड़ मजबूत न होने के कारण जब उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उनमें आता है गुस्सा। वे तुरंत होते हैं नाराज। प्रभु कहता है ऐसे, हाँ नहीं सुना दिया? अच्छा, कहाँ तो लिखे हैं आप लोग? प्रभु कहता है ऐसे लोगों के जीवन में कोई फसल नहीं आएगी, है ना। लिख पाया? किसी कोई लिख नहीं पाया कि नहीं? अच्छा, जड़ मजबूत। वचनों की जड़ मजबूत न होने के कारण जब उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, बगल में लिखा है, उनसे आप नोट कर लीजिए। और कोई भी नहीं लिखा है, सब लिख लिया। और तीसरी प्रकार की भूमि कौन है? कांटे वाली भूमि। हाँ, बता दीजिए भाई। हाँ, बता दीजिए। कांटों वाली भूमि, है ना।
पढ़िए पढ़िए, ऑटो वाली भूमि कैसे देखते हैं, कैसा वाला भूमि है? जो कांटों में बोया गया है, जो कांटों में बोए जाते हैं, या वह है कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मार्कुस का पढ़िए 4 का 18, मार्कुस का 4:18। दूसरे बीज, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, दूसरे बीज हाँ बढ़िया, सब लोग बोलिए। कांटों में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वो फल नहीं लाता है। बस यहाँ पर क्या है, चौथा वाला भूमि, तीसरा वाला भूमि में कांटों में बोए जाते हैं, उसमें कितना है, क्या है यहाँ पर? 19 को पढ़िए, 19 को वहीं पर है ना, वहीं 18 के नीचे ही है ना 19। हाँ पढ़िए, अरे कितना पढ़ा पढ़िए। परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और फल नहीं लाता। यहाँ पर देखिए, पहला है संसार की चिंताएं, है कि नहीं है? संसार की चिंताएं। आप लोगों के जीवन में कोई चिंता है? चिंता है? किसी क्या क्या चीज की चिंता है? हाँ? कौन कौन सी चिंता आपको सताती है? आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई चिंता है? नहीं है? आप लोग कितने अच्छे हैं, आप लोग के जीवन में चिंता ही नहीं है। इतने अच्छे लोग, मैं सोचती थी इसको केवल चिंता होती है, आप लोग को चिंता होती है? इस समय किसी किसी को चिंता हो रही होगी, ये कितना बोलती है, ये कब खत्म करेगी? हाँ? ऐसा चिंता हो रहा है? धन्यवाद प्रभु। ऐसा कोई सोच रहा है कि ये किस समय खत्म करेगी, और हम लोग को इधर में बकरी को उधर बांध के रखे हैं, उसको अंदर करना है, कि बैल को अंदर करना है, कि मुझको बाजार करना है, कि बाजार से सब्जी क्या क्या को लेना है, वो चिंता हो रही है कि नहीं? किसी किसी को हो रही है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? चिंता हो सकती है नहीं? अभी भी किसी किसी को चिंता हो रही है ना, मालूम है? हाँ, चिंता, संसार की चिंता। कोई पत्नी अगर अपना पति या अपना बेटा अगर क्या है, प्रभु यीशु का लोगों को क्या करता है? गट लेता है कि नहीं? लेता है, दोस्तों के साथ लेता है, घर में भी ला करके हो सकता है पीता होता है ना। प्रभु यीशु का लहू को क्या करता है? पीता है। प्रभु यीशु का लहू मतलब क्या है? नशा, है ना? हाँ, तो वो वैसे ही दोस्तों के साथ घूम रहा है, ड्यूटी से आया या फिर चाय बगान से काम करके आया, और दोस्त लोग इधर उधर में मिलते हैं। आजकल फोन का जमाना है, आया किसी का है मुकेश रामन, आया उनके घर में क्या बैठे रहता है, इधर आना, हम लोग इधर 4 दोस्त हैं, तू भी आ जा इधर, हेलो, बैठ के थोड़ा सा वो थकान को दूर करते हैं। उधर में आया, और घर में जा करके क्या करता है? उधम मचाता है। उसका चिंता, अरे वो गया है, वो घर में आके जरूर बकर बकर करेगा, वो मुझको मारेगा। किसी को आप लोग पति लोग मारते हैं? नहीं मारते हैं? अरे कितने अच्छे हैं इधर के पति लोग, हम लोग छत्तीसगढ़ में मारते हैं।
किसी को मारते हैं, किसी किसी के पति लोग बहुत अच्छे हैं, आते हैं पी करके तुरंत ऐसा मस्त सो जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, देता है ना, कोई तकलीफ नहीं देता है, मस्ती से आकर के सो जाते हैं। कोई भी पति लोग आकर के गुस्से के साथ क्या करते हैं, कपड़ा थपड़ी होते रहते हैं, है ना। तो उसका बेटा को डांटेगा, उसकी पत्नी को डांटेगा, तो बच्चों का गुस्सा को पत्नी के ऊपर डाल देता है, डालता है कि नहीं, इधर भी डालते हैं, हम लोग के छत्तीसगढ़ में डालते हैं। बेटा गलती करेगा, बेटी उधर अपना दुनिया में जी रही है, बेटा उधर अपना दुनिया में जी रहा है, तो पति बच्चे को नहीं बोलता है, पत्नी को अपनी सुनाएगा, हो सकता है दोनों संग थपड़ा थपड़ी हो जाते हैं, पति मारेगा तो ब्लैक भी मार, पत्नी लोग हम लोग की तरफ मार देते हैं, कोई कोई इधर होता है। हाँ, तो ऐसा चिंता रहता है कि नहीं। हाँ, चलिए हो गया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ये चिंता पत्नी को सताता है, अभी वो गया है तो आएगा और ऐसा ऐसा करेगा, चिंता होती कि नहीं होती है। तो या फिर नमक ज्यादा हो गया सब्जी में ज्यादा नमक हो गया तो बोलेंगे ऐसे कैसे सब्जी बनाई है, ले तू ही खा, सबको खा, ऐसा बोलेंगे, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। हाँ, तो ऐसा होता है, तो उसको चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता उसको अलग सताती है, पति की चिंता उसको अलग सताती है, रोजी रोटी की चिंता अलग है ना, पैसों की चिंता अलग है, हर प्रकार की चिंता क्या करती है, सताती है। आती कि नहीं चिंता, आती है ना। तो क्या लिखा है वचन में, लिखा हुआ है कि पहला पेट्रोस अध्याय 5 का 7 में लिखा हुआ है, पहला पेट्रोस अध्याय 5 का 7 में थोड़ा सा हम देखते हैं, है ना, चिंता वाला। पहला पेट्रोस अध्याय 5 का 7 में लिखा हुआ है, पढ़िए 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 पढ़िए, किसको मिला, पेज नंबर बता दीजिए जिसको मिला है। नहीं मिला, हाँ 5 का 7 पढ़िए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, अपने पति पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी। अरे ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ और वचन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, मैं जो बोल उसको ध्यान से सुनिए और वचन में जो लिखा है उसको पढ़िए और समझते हुए, है ना। पढ़िए 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 शुरू से, हाँ वही शुरू से पढ़िए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, अपने पड़ोसियों पर छोड़ दे, उस पर छोड़ दे, उस पर छोड़ दे, इस पर मतलब किस पर छोड़ना है, इसको ऊपर छोड़ना है ना। प्रभु यीशु इधर उधर हम लोग चिंता को फेंक देते हैं, कभी शैतान की तरफ फेंकेंगे, शैतान तुरंत पकड़ लेता है और अपना काम शुरू करता है, और यीशु की तरफ हम लोग फेंक देते हैं अपनी चिंता को, तो प्रभु यीशु हमारी सारी चिंता को यीशु अपने पर ले जाता है ना। और वो क्या करता है, सारी चिंता को क्या करता है, नाश कर देता है, खत्म कर देता है, और हमारे जीवन में सारी अच्छाइयाँ आती है ना। आएगा कि नहीं है, हम लोग इधर उधर फेंकते हैं, शैतान को फेंक देते हैं, या फिर पड़ोसियों का ऐसा बोल करके हम लोग वर्णन करने रहते हैं, उसका क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है बोल करके हम लोग चिंता को हम लोग दूसरों के लिए बांटते रहते हैं, समस्या को दूसरों के लिए बांटते रहते हैं। तो शैतान हम लोग बताते हैं, कहा जाता है कि दूसरों को बताने से क्या होता है, मन हल्का होता है, ऐसा आप लोग सुने हैं क्या? दूसरों को बताने से हल्का होता है, हल्का नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। जैसे उस समय बता रही थी, वो कितना में गुणाह में बढ़ता है, 100 का कितना बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा। तो हम लोग समझ
ना समस्या को बढ़ाना नहीं है,